तक्षशिला में कुलपति की बातों पर विचार करते हुए आचार्य श्वेतांक बोले, अगर मेरी निष्पक्षता पर कुलपति महोदय को विश्वास है तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि वो सेवक कौन है? आचार्य गजानन बोले, क्षमा करें आचार्य, बिना किसी प्रमाण के मैं नहीं चाहता कि उसका नाम उछाला जाए। गजानन की बात सुन अब आचार्य श्वेतांक ने और प्रश्न पूछने उचित नहीं समझे। उनकी चुप्पी देख कुलपति बोले, तो ठीक है, आप दोनों अपनी जांच प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने तक उस सेवक को किसी प्रकार का कष्ट या क्षति न हो। उसके दोषी पाए जाने पर ही उसके दंड पर विचार होगा। आचार्य गजानन ने विनम्रतापूर्वक कहा, जी महोदय, ऐसा ही होगा। दोनों ने कुलपति को नमन किया और कक्ष से बाहर निकल आए। आचार्य गजानन के मुख पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, कष्ट और क्षति का एहसास तो अब चाणक्य को होने वाला है। वही मगध में मंत्री शंभुनाथ के घर के बाहर सैनिकों का पहरा लगा हुआ था, जहां सेनापति भुजंग स्वयं भी मौजूद थे। उन्होंने एक सैनिक को शंभुनाथ के घर से बाहर न निकलने का कारण पूछने का आदेश दिया था। तभी वो सैनिक सेनापति भुजंग के पास आया और बोला, सेनापति जी, मंत्री शंभुनाथ का सेवक हमें अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। पूछने पर कहता है कि मंत्री जी बीमार हैं। मुझे उसकी सत्यता पर संदेह है। सेनापति भुजंग कुछ सोचते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री शंभुनाथ वेश बदलकर किसी और द्वार से बाहर निकल गए हों? हमें षड्यंत्र की बू आ रही है, शीघ्र देखना पड़ेगा। इस बार वो स्वयं द्वार पर गए और एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। तभी सेवक ने दरवाजा खोला और बगैर देखे ही अपनी बात दोहराई, अरे कितनी बार कहा मंत्री जी बीमार हैं, किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं है। लेकिन फिर उसकी नजर जैसे ही सेनापति भुजंग पर गई तो वो सहम गया। उसने भुजंग को नमन किया। सेनापति भुजंग ने उसे देख कठोर स्वर में कहा, हमें जांचना है कि मंत्री जी सकुशल तो हैं। सेवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सेनापति जी, मंत्री जी ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और उन्हें आराम करने दे। लेकिन सेनापति भुजंग ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। अंदर पहुंच उन्हें शंभुनाथ का एक और सेवक दिखा, जो कि एक कक्ष के द्वार के बाहर खड़ा था। उसे देख सेनापति भुजंग स्वर ऊंचा करते हुए बोले, मंत्री जी कहां हैं? उनका कक्ष कौन सा है? सेवक कक्ष के द्वार पर खड़ा होकर बोला, सेनापति जी, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह बात सुनकर सेनापति का शक जैसे यकीन में तब्दील होने लगा था। उन्हें पक्का विश्वास होने लगा था कि मंत्री शंभुनाथ अंदर नहीं है। वो सेवक को डराते हुए बोले, अगर तुमने एक सेनापति के काम में अवरोध पैदा करने की कोशिश की तो तुम पर राजद्रोह का अभियोग चलाया जाएगा, और मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कदापि नहीं चाहोगे। यह सुनकर सेवक घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, मंत्री जी तो अंदर नहीं है। अगर सेनापति भुजंग कक्ष में पहुंचे तो उन्हें सच पता चल जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सेनापति भुजंग ने उसके द्वार से हटने की प्रतीक्षा न करते हुए उस सेवक को भी धक्का दिया और कक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। जोर का धक्का लगने से वो सेवक वहीं गिर पड़ा। सेनापति को कक्ष में जाता देख उसके मुख पर पसीना उभर आया। सेनापति जैसे ही कक्ष के अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। बिस्तर पर मंत्री शंभुनाथ सोए थे और एक दासी उन्हें औषधि पिला रही थी। सेनापति को समझ नहीं आया कि क्या बोले। खुद को शांत करते हुए उन्होंने मंत्री शंभुनाथ को नमन किया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, आप ठीक तो हैं मंत्री जी? शंभुनाथ ने बीमार रहने का नाटक करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन आप यहां अंदर कक्ष में? सेनापति सकपकाते हुए बोले, आपकी सकुशलता जांचने आया था। शंभुनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा, मेरी सकुशलता जांचने आए थे या मेरे यहां नहीं होने का प्रमाण, ताकि आप अपनी सकुशलता सुनिश्चित कर सके? क्या मेरे सेवक ने आपको बताया नहीं कि मैं बीमार हूं? सेनापति बोले, बताया था, परंतु आपसे भेंट करने के लिए अंदर आने नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे जबरदस्ती अंदर आना पड़ा। मुझे लगा कहीं आपका सेवक झूठ तो नहीं बोल रहा। शंभुनाथ गुस्से में बोले, सेवक को मेरी आज्ञा थी कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए, और वो उसी का आज्ञा पालन कर रहा था। सेनापति सर झुकाकर बोले, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह सुनकर शंभुनाथ बोले, अगर आपने हमारे हाल देख लिए हो तो क्या हम
थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, सेनापति ने सर झुकाकर कहा। अवश्य मंत्री जी। और वो अपनी हार पर मन ही मन लज्जित होते हुए घर से बाहर निकले और सभी सैनिकों से बोले, कौन सैनिक था जिसने मुझे शंभुनाथ के घर पर ना होने की सूचना दी थी? वो इनाम का हकदार है, सामने आओ। सूचना देने वाला सैनिक इनाम की बात सुन तुरंत ही सामने आ गया। सेनापति भुजंग ने उसे अपने करीब बुलाया और जोर का थप्पड़ जड़ते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा इनाम। अब तुम्हें आदेश दिया जाता है कि बिना पलक झपके एक पल भी जमीन पर बैठे लगातार 3 प्रहर मंत्री जी के द्वार पर खड़े रहोगे। सैनिक एक हाथ से अपना काल सहलाते हुए चुपचाप द्वार पर खड़ा हो गया। सेनापति भुजंग के घर से निकलते ही शंभुनाथ की जान में जान आई। उन्हें औषधि पिलाने वाली दासी और कोई नहीं बल्कि मुरा थी। मुरा बोली, मंत्री जी, अगर सेनापति हमारा चेहरा देख लेते तो हम पकड़े जा सकते थे। शंभुनाथ बोले, अवश्य, परंतु मुझे विश्वास था कि सेनापति ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब तुमको समय रहते राजमहल के अंदर रसोई घर में पहुंचाना है ताकि तुम्हारे वहां से गायब होने की खबर किसी को ना लगे। शंभुनाथ मुरा को रसोई घर के अंदर भेजने का उपाय सोचने लगे, जो बिना उस घर से निकले संभव नहीं था, वो भी सैनिक की नजरों से उसे बचाते हुए। वहीं तक्षशिला में राजहंस अस्तबल में घोड़ों को अपने हाथों से चने खिला रहा था। वो एक सफेद घोड़े की गर्दन को सहलाते हुए बोला, आज तुम एक यात्रा पर जाने वाले हो। पता नहीं यात्रा कितनी दुर्गम और कठिनाई भरी होगी। रास्ते में तुम्हारे पौष्टिक भोजन का प्रबंध हो पाए या नहीं, इसलिए जितना भोजन करना है अभी कर लो, ठीक है? घोड़े ने भी हिनहिनाकर जैसे उसकी बातों पर अपनी सहमति जताई। राजहंस हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, तुम मेरी बात नहीं टालोगे। ऐसा बोलते हुए उसने दोनों घोड़े की लगाम कसी और उस पर काठी चढ़ाई। अब वो यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी उसने पीछे से आचार्य गजानन को आते हुए देखा। उनके साथ में आचार्य श्वेतांक भी थे। राजहंस सर झुकाकर बोला, प्रणाम आचार्य। दोनों घोड़े यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आचार्य गजानन घोड़े को देखकर बोले, अप्रतिम, हम भी इसकी सवारी के लिए व्याकुल हैं। क्यों आचार्य श्वेतांक? आचार्य श्वेतांक सिर्फ मुस्कुरा दिए। राजहंस दोनों घोड़ों को अस्तबल से खोलकर खुले में लाया। आचार्य गजानन और आचार्य श्वेतांक दोनों ही घोड़े पर सवार हो गए। राजहंस ने जिज्ञासावश पूछा, आचार्य आप सब किस यात्रा पर जा रहे हैं? आचार्य गजानन ने पल भर के लिए सोचा और फिर बोले, यहीं पास के गांव में एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु जा रहा हूं, शीघ्र लौट आऊंगा। इतना बोलकर उन्होंने घोड़े की लगाम को खींचा और आचार्य श्वेतांक के साथ आगे बढ़ गए। राजहंस को आचार्य गजानन का जवाब अटपटा सा लगा। उसने मन ही मन कहा, पास के गांव में? तक्षशिला में पढ़ाई के अलावा भी और क्या महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं आचार्य गजानन के लिए? कुछ तो है जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं। मुझे आचार्य चाणक्य को सूचित करना चाहिए। वो तुरंत ही भागते हुए आचार्य चाणक्य के कक्ष में पहुंचा। आचार्य चाणक्य कक्ष से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अभी कुछ समय बाद ही उनकी अर्थशास्त्र की कक्षा आरंभ होने वाली थी। राजहंस को भागते हुए कक्ष में प्रवेश करता देख आचार्य चाणक्य बोले, तुम्हारे मुख पर चिंता की लकीरें? क्या हुआ राजहंस? राजहंस बोला, आचार्य बात ही कुछ ऐसी है। आचार्य गजानन और आचार्य श्वेतांक पास के गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं उस गांव से आपका कोई संबंध तो नहीं? चाणक्य मन ही मन बोले, कहीं वो सुकन्या के गांव की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? और अगर यह सत्य है तो वो अवश्य प्रमाण इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। वो राजहंस से बोले, तुम जा सकते हो राजहंस। राजहंस वहां से चला गया, लेकिन चाणक्य को इस सूचना ने गहरी चिंता के भंवरजाल में फंसा दिया था। वो सोचते हुए खुद से बोले, आचार्य गजानन निश्चित ही सुकन्या के गांव जा रहे हैं प्रमाण के लिए, परंतु आचार्य श्वेतांक के साथ क्यों? कुछ पल वो खुद को समझाते हुए बोले, जो भी हो, मुझे आचार्य गजानन को प्रमाण हासिल करने से रोकना होगा। मुझे तुरंत इस बात की सूचना सूरजमल को देनी होगी। वो सूरजमल के पास जाने के लिए अपने कक्ष से निकले ही थे कि वीरसेन कुछ छात्रों के साथ उनके पास आ पहुंचा। चाणक्य को देखकर सभी ने एक साथ कहा, प्रणाम आचार्य, कक्षा में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। चाणक्य अब चिंता में पड़ गए कि सूरजमल तक संदेश कैसे पहुंचाए। तभी उन्हें उस पताके का ध्यान आया जो गुरुकुल के मुख्य द्वार पर फहराता रहता था। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। चाणक्य को यह पता था कि आचार्य गजानन अवश्य उन्हें उलझाकर ही सुकन्या को अपना निशाना बनाएंगे
और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त, सुकन्या और सूरजमल को समझा रखा था कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो चाणक्य द्वारा पताका के बदलवाने का मतलब था कि उन पर कोई संकट मंडरा रहा है और चाणक्य किसी उलझन के चलते उनकी मदद करने में असमर्थ है। और इस समय उन सबको पता था कि संकट सुकन्या पर है। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर सुकन्या या सूरजमल ने उस पताके को बदलते देख लिया तो उन्हें मेरा संकेत समझ आ जाएगा। चाणक्य को चिंतित मुद्रा में देखकर वीरसेन समझ गया कि आचार्य गजानन ने अपनी योजना आरंभ कर दी है और संभवतः आचार्य चाणक्य को उनकी योजना का आभास हो चुका है, इसीलिए वो इतने चिंतित हैं। फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, आचार्य, आप किसी चिंता में खोए हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? चाणक्य बस इसी इंतजार में थे। उन्होंने कहा, हां पुत्र, मैं चिंतित हूं क्योंकि तक्षशिला के मुख्य द्वार का पताका अभी तक बदला नहीं गया। मैंने यह काम पताका बदलने वाले कर्मचारी को सौंपा था, लेकिन मुझे लगता है वो ये कार्य करना भूल गया होगा। अभी तक द्वार पर पुराना ध्वज ही लहरा रहा है। वीरसेन हैरान होकर मन ही मन बोला, हमने तो सोचा था इन्हें आचार्य गजानन की योजना की चिंता होगी, लेकिन इन्हें तो पताका की चिंता हो रही है। हो सकता है इन तक अभी सूचना नहीं पहुंची होगी। वो आचार्य चाणक्य से बोला, आचार्य, हम कक्षा के बाद या फिर कल बदल देंगे उस पताका को। चाणक्य बोले, नहीं पुत्र, संध्या बेला के बाद पताका नहीं बदली जाती और कल से ग्रहों की दिशा बदल रही है, जो अगले कुछ दिनों के लिए अशुभ संकेत है। इसलिए वो पताका आज और अभी बदलनी होगी। वीरसेन कुछ सोचकर बोला, आचार्य, आप चिंतित ना हो, मैं आपका संदेश पताका बदलने वाले कर्मचारी तक पहुंचा देता हूं। ऐसा कह वीरसेन खुशी खुशी पताका बदलवाने के लिए निकल गया और चाणक्य कक्षा की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में चाणक्य के आदेश पर कर्मचारी ने पताका बदलनी शुरू कर दी। पताका बड़ी होने के चलते उसे बदलने में समय लगता था। पताका इतनी ऊंचाई पर थी कि तक्षशिला के किसी भी कोने से उस पर साफ नजर पड़ती थी। इधर सूरजमल धनुष और तरकश ले अभ्यास करने जा ही रहा था कि उसकी नजर तक्षशिला के द्वार पर बदलते हुए ध्वज पर पड़ी। ये देखते ही सूरजमल को समझ आ गया कि सुकन्या पर संकट का आगाज हो चुका है। वो तुरंत सेवक कक्ष की ओर भागा, क्योंकि उन्हें आचार्य गजानन को सुकन्या के गांव जाने से किसी भी हाल में रोकना था। इधर कक्षा में चाणक्य और चंद्रगुप्त की नजर जब उस पताका पर पड़ी तो चंद्रगुप्त समझ चुका था कि इसका क्या संकेत है। अब उसकी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन उसने उस भाव को अपने मुख पर उजागर नहीं होने दिया। चाणक्य ने शिक्षा तो प्रारंभ कर दी थी, लेकिन उनका मन मस्तिष्क सुकन्या और सूरजमल की चिंताओं से घिरा था। जहां तक्षशिला में सुकन्या के लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो चुकी थी, वहीं मगध में रक्षा मंत्री शक्टार की मुश्किलें अब शायद समाप्त होने वाली थी। कारागृह में बंद रक्षा मंत्री शक्टार एक बंद कोठरी के भीतर तेज कदमों से इधर उधर टहल रहे थे। उनके मुख पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी उनकी कोठरी का द्वार खुला और मंत्री शंभुनाथ ने एक सैनिक के साथ वहां प्रवेश किया। शंभुनाथ को देख शक्टार के बेचैन चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वहीं शंभुनाथ के चेहरे पे भी जीत की मुस्कान साफ दिखाई पड़ रही थी। उनका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो शक्टार के लिए कोई अच्छी सूचना लेकर आए हैं। शंभुनाथ ने सैनिक की तरफ देखकर कहा, हमें मंत्री शक्टार से अकेले में कुछ बात करनी है, हमें एकांत चाहिए। सैनिक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। उनके जाते ही शंभुनाथ ने शक्टार के गले मिलकर उनका अभिवादन किया और दोनों वहां पर बनी एक पत्थर की दरख्त पर बैठ गए। एक दूसरे का कुशल क्षेम जानने के बाद शक्टार शंभुनाथ से बोले, इतने लंबे समय बाद कैसे आना हुआ? आजकल कहां व्यस्त थे? शंभुनाथ बोले, अमात्य ने हर जगह अपने गुप्तचर फैला रखे हैं, कहीं भी आना जाना आसान नहीं रहा। मैं तो आपसे बहुत पहले ही मिलने आना चाहता था, लेकिन इस बीच एक दुखियारी दासी ने मुझसे मदद मांगी तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। बेचारी के पुत्र को उसके रिश्तेदारों ने बेच दिया, उसी की तलाश कर रहा हूं। शक्टार जानते थे कि शंभुनाथ बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो या साधारण दासी। शक्टार बोले, कुछ पता चला उसके पुत्र का? शंभुनाथ बोले, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शक्टार बोले, मुझे आप पर विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ही उसके पुत्र का पता लगा लेंगे और साथ ही मुझे निर्दोष साबित करने के लिए जल्दी सबूत भी ढूंढ लेंगे। शक्टार की बात सुनकर शंभुनाथ के मुखमंडल पर एक चमक आ गई और वो बोले, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने आपको निर्दोष साबित करने वाले सबूत ढूंढ लिए हैं। कल महाराज धनानंद देशाटन से वापस आने वाले हैं और फिर भरी सभा में मैं उनके सामने आपकी बेगुनाही साबित कर दूंगा।
शक्तार उत्साहित स्वर में बोले, क्या आप सत्य कह रहे हैं? लेकिन कैसे? अपने चेहरे पे एक हल्की मुस्कान लाते हुए शंभुनाथ बोले, मैंने उस दस्तकार को ढूंढ लिया है जिसके माध्यम से अमात्य ने झूठी यूनानी मोहर बनवाकर उस पत्र का निर्माण किया था। अब अमात्य का खेल खत्म। शक्तार ने यह सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शंभुनाथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि अमात्य का गुप्तचर वहां पहुंच उनकी बातें सुन चुका था। शंभुनाथ के मुंह से दस्तकार की बात सुन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। क्या शक्तार कारागृह से मुक्त हो पाएंगे? क्या अमात्य दस्तकार मिलिन तक पहुंच पाएंगे? क्या सूरजमल और सुकन्या मिलकर आचार्य गजानन के मन में उपजे संदेह को दूर कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।